हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोमती ऑन पॉइंट। ये जनरल हिंदी क्लासेस की सीरीज़ शुरू की हुई है मैंने। आज हमारी क्लास सेकंड है। इसमें मैं आपको संधि करवाऊंगी और इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर मैंने आपको स्वर बताए हैं, वो कितने प्रकार के हैं, कैसे उसका वर्गीकरण किया गया है। और उसके ही उसमें मैंने आपको व्यंजन भी करवाए हैं। व्यंजन कितने प्रकार के हैं, कैसे वर्गीकरण उसका किया गया है, वो सब कुछ मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आप ये सब चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और जिसने इस वाले टॉपिक को पहले किया है या नहीं किया है, मैं कोशिश करूँगी कि उन लोगों को भी समझ में आए और मैं बेसिक से लेके इसको चलूँगी। और ये जो है आपकी जनरल हिंदी ग्रामर की जो मेरी क्लास सेकंड है ये वाली, ये हर एक लेवल के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप नॉन टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो। और अगर आप मेरी इस सीरीज़ के साथ जुड़ते हैं और सीरियस होके फॉलो करते हैं, सारा का सारा अपना काम करते हैं इससे और रिवीजन करते हैं, तो मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो निकल ही जाएगा इस बारी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं आपको संधि का मतलब बताऊं कि संधि होती क्या है, वैसे हम इसको इंग्लिश में जॉइनिंग बोलते हैं। इसका मतलब होता है दो वर्णों का मेल, यानी कि संधि क्या होती है, दो वर्णों का मेल होती है। शाब्दिक अर्थ देखो मैंने इसमें लिख रखा है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि का मेल, यानी कि दो वर्णों का मेल, इसको बोलते हैं संधि। तो संधि के प्रकार वैसे आपने काफ़ी सारे पढ़े होंगे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। मैं सारी संधि इसके अंदर कवर करवाऊंगी। अब मैं बताती हूँ आपको, संधि जो है आपकी वैसे 3 प्रकार की होती है। संधि जो है आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होती है, जो दो स्वरों के मेल से बनती है उसको स्वर संधि बोलते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है कि एक स्वर हो या फिर एक व्यंजन हो तब बन जाएगी व्यंजन संधि, या फिर दो व्यंजनों के मेल से ये बनती है व्यंजन संधि। ठीक है। विसर्ग संधि, एक तरफ विसर्ग आएगा ही आएगा। मैं आपको इसके सारे एग्जांपल्स लेके चलूंगी और मैं आपको इसके PYQ भी करवाऊंगी। हर संडे को मैं अपलोड कर दिया करूंगी PYQ, ताकि आपको अपना जो जितने भी आपने लर्न किया है ना, आपको असेसमेंट करने में आसानी रहे कि आपको कितना आता है उस टॉपिक में से, कितना नहीं आता है। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो संधि है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि यानी कि दो स्वरों के मेल से जो संधि बनती है उसको स्वर संधि बोलते हैं। और व्यंजन संधि, उसमें दो व्यंजनों के मेल से भी बन सकती है वो, और एक तरफ स्वर या फिर एक तरफ व्यंजन भी आ जाएगा तब भी उसे व्यंजन संधि ही बोले जाएंगे। और जो विसर्ग संधि होती है उसमें एक तरफ विसर्ग आता है। आज के टॉपिक में आपको स्वर संधि कवर करवाऊंगी पूरी की पूरी, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी इस वजह से। अब देखिए, जो स्वर संधि होती है ना वो 5 प्रकार की होती है, फर्दर यानी कि 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक है आपके पास दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, फिर है वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि। आपको ऐसे ही इसको लर्न करना पड़ेगा। 2-3 बारी ना इस चीज़ को पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ना फिट हो जाएगा। मेरे भी दिमाग के अंदर ऐसे ऑटोमेटिकली फिट हो गया है, लेकिन आपको रिवीजन करनी पड़ती है हर एक नोट्स की। अगर आप रिवीजन ही नहीं करोगे तो फिर आगे चलते रहोगे ऐसे ही, तो पीछे वाला तो सारा कुछ भूल जाओगे ना। चलिए, दीर्घ संधि देखो, इसकी जो मैं आपको ट्रिक बताऊँ ना एक, तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा से जितने भी ये जो शब्द हैं वो टूटेंगे वो सारे दीर्घ संधि कहेंगे। दीर्घ मतलब कि बड़ा, दीर्घ मतलब कि बड़ा। आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो कि दीर्घ यानी कि बड़ा। जो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ से टूटने वाले शब्द हैं, इन मात्रा से जो टूटेंगे वो दीर्घ संधि के अंदर आएंगे। ठीक है। अब जैसे बड़े आ से टूटने वाले शब्द, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, विद्यालय। विद्यालय यानी कि देखो आ की मात्रा से टूट रहे हैं ना, ये विद्या प्लस आलय। अगर मैं इसका विच्छेद करती हूँ, संधि विच्छेद, तो क्या आएगा, विद्या प्लस आलय। तो ये आ की मात्रा से तो अलग हो रहे हैं। एक बार से देखो तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि आ की मात्रा से टूटने वाले शब्द जो हैं वो दीर्घ संधि के अंदर आएंगे। ठीक है। और अब अगर मैं बात करूँ विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी कैसे लिखा हुआ है, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। तो ये भी अ की मात्रा से ही विच्छेद हुआ है, इसका आ की मात्रा से ही इन दोनों शब्दों को मैंने अलग अलग कर दिया है। विद्या का मतलब आपको पता ही है, स्टडी, और अर्थी का मतलब भी आपको ही पता है। ठीक है। अब देखो, इतना तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना कि यहाँ पे भी एक ऐसा वर्ड आना चाहिए, यहाँ पे भी, कि जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग हो। ये ना हो कि आप यहाँ पे तो एक ऐसा इसको विच्छेद करते टाइम बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली जो मिस्टेक्स होती हैं, यहाँ पे तो कर दिया कि उसका मीनिंग बन रहा है कुछ ना कुछ उस शब्द का, और यहाँ पे ऐसा वाला कर दिया कि उसके शब्द का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इतना तो थोड़ा बहुत दिमाग आपको खुद ही लगाना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी शब्द का संधि विच्छेद कर रहे हो तो ये देखो कि यहाँ पे भी उसका मतलब बनना चाहिए और इस वाली साइड पे भी उसका मतलब बनना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट दोनों वाली साइड पे बनना चाहिए। ठीक है। तो विद्यालय, विद्यार्थी, कदापि हो जाएगा। ये देखो आ की मात्रा से ही टूट रहे हैं, कदापि, कदा प्लस अपि। धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा। धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ। तो धर्म और अर्थ दोनों का ही मतलब होता है अपना अपना। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आ की मात्रा से जितने भी टूटने वाले शब्द हैं, आ की मात्रा से जो टूटने वाले शब्द हैं वो आपके दीर्घ संधि के अंदर आएंगे। ठीक है।
अब एक इसमें क्वेश्चन पूछा गया था किसी पेपर के अंदर रामायण, कि रामायण का संधि विच्छेद बताओ, इसमें कौन सी संधि है। तो रामायण का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं ना तो इसमें आ जाएगा राम प्लस अयन। इसमें राम प्लस यण नहीं होगा, राम प्लस अयन होगा, ठीक है। रामायण तो राम प्लस अयन, ठीक है। तो ये भी तो आ की मात्रा से ही टूट रहे हैं, ये देखो ना, म के बाद आ की मात्रा नहीं थी, तो बस फिर राम प्लस अयन तो रामायण। तो इसके अंदर दीर्घ संधि पाई जाएगी आपकी, ठीक है। ये पूछा गया है एक पेपर में। नेक्स्ट है आपके पास ई की मात्रा से कैसे टूटेंगे शब्द। देखो जहाँ पे भी बड़ी ई की मात्रा से दो शब्द अलग अलग हो रहे हों वो भी दीर्घ संधि के अंदर आएंगे। जैसे कि अभीष्ट, अभीष्ट, अभि प्लस इष्ट, तो यह छोटा ही मात्रा आएगी इधर। मुनीन्द्र, मुनि प्लस इंद्र, रविंद्र, देखो बड़ी की मात्रा से टूट रहे हैं ना, रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, कपीस, कपीश, कपि प्लस ईश। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी ट्रिक है, ट्रिक ही दिमाग में रहेंगी तो ही आप संधि वाले चैप्टर को कर सकते हो, अदरवाइज तो बच्चे इसमें उलझ जाते हैं पूरे के पूरे चैप्टर में। उसके बाद आपके पास गिरीश, तो गिरी प्लस ईश, ये देखिए तो बड़ी की मात्रा से ये सारे के सारे शब्द जो हैं अलग अलग हो रहे हैं। अब इसमें देखिए लक्ष्मी इच्छा, ये पूछा गया है, ये पेपर में पूछा गया है कि लक्ष्मी इच्छा के अंदर कौन सी संधि पाई जाती है। तो लक्ष्मी इच्छा, ये देखो मैंने बोला ना अभी, बड़ा आ, बड़ी ई या फिर बड़े ऊ से जो जितने भी मात्राओं से, इन मात्राओं से अगर कोई भी शब्द अलग हो रहा है तो वो दीर्घ संधि के अंदर आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका बनेगा कि लक्ष्मी इच्छा के अंदर कौन सी संधि पाई जाती है, तो दीर्घ संधि पाई जाती है। और दीर्घ संधि किसके अंदर आती है, आपकी स्वर संधि के अंदर आती है, ठीक है। अगर इसका बोला जाए कि आप इसका संधि विच्छेद कीजिए तो देखिए बड़ी ई की मात्रा से ये अलग हो जाएंगे, तो लक्ष्मी प्लस इच्छा, तो लक्ष्मी इच्छा, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अब आते हैं बड़े ऊ से टूटने वाले जो शब्द होते हैं। देखो एक चीज़ ना मैंने यहाँ पे नोट के रूप में लिख रखी है, जो आपका ये वाला जो आपका र होता है ना, ये बड़ा होता है, ठीक है। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं छोटा, ठीक है। इसको दिमाग में रखना, आप पूछ लिया जाता है कई बारी। अब देखो बड़े ऊ की मात्रा से टूटने वाले जितने भी शब्द होंगे ना वो भी आपके दीर्घ संधि के अंदर ही जाने वाले हैं। मैंने खुद इसको ऐसे याद किया हुआ है। गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, देखो ऊ की मात्रा से टूटा ये गुरु प्लस उपदेश। वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव, तो ये बड़ी ऊ की मात्रा से नहीं टूट रहे हैं शब्द। तो जहाँ पे भी बड़ा आ की मात्रा से, बड़ी ई की मात्रा से, ठीक है ना, बड़े ऊ की मात्रा से शब्द अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना, संधि विच्छेद होगा तो वहाँ पे आपकी दीर्घ संधि पाई जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसी में ही भानु, भानुदय, भानुदय, उदय, उदय, तो भानु प्लस उदय, तो ये भी बड़ी ऊ की मात्रा से टूटने वाले शब्द है, तो ये भी दीर्घ संधि के अंदर आएंगे। भूर्जा, भूर्जा, भू प्लस ऊर्जा, तो भू प्लस ऊर्जा, आपको पता ही है भू तो भूमि को बोलते हैं, और ऊर्जा यानी कि एनर्जी वगैरह होती है जो आपकी, ठीक है। तो भू प्लस ऊर्जा ये भी आपकी दीर्घ संधि के अंदर आता है क्योंकि ये बड़ी ऊ की मात्रा से अलग हो रही हैं शब्द। सुक्ति, सु प्लस उकित, वधुर्मी, वधु प्लस उर्मी, ये तो पूछा गया है काफ़ी सारे पेपर्स के अंदर, ये पूछा गया है कि वधु उर्मी में बताइए कौन सी संधि पाई जाती है और इसका संधि विच्छेद भी बताइए। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वधु प्लस उर्मी, और वधु उर्मी किसकी कौन सी संधि होती है, ये दीर्घ संधि होती है जो कि स्वर संधि के अंदर आती है, ठीक है। चलिए दीर्घ संधि में आपको बता दिया कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ से जितने भी शब्द आपके अलग अलग हो जाएंगे, इनकी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ की मात्रा से अगर हम संधि विच्छेद कर रहे हैं तो वो दीर्घ संधि के अंदर आएगी। नेक्स्ट अब हम करते हैं गुण संधि, गुण स्वर संधि। अब इसकी भी एक ट्रिक है, एक मात्रा से टूटने वाले शब्द जितने भी होंगे ना वो गुण स्वर संधि होगी। एक मात्रा कौन सी होती है, अब मुझे बताओ ना। एक ये वाली हो जाएगी, ठीक है, और एक ये वाली हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं दो मात्रा तो यही होती हैं, दो मात्रा वाली तो ये होती हैं, एक मात्रा वाली तो यही होती है, और तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो एक मात्रा से टूटने वाले शब्द होंगे वो किस में आ जाएंगे, गुण स्वर संधि के अंदर आ जाएंगे, ए और ओ। अब देखो आई कैसे बनता है, आई कैसे बनता है, अ और ई बन के, ठीक है। और कई बार इसको बड़ा आ और ई से भी आई बन जाता है आपका। उसके बाद है ओ, कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है, औ, औ बोलते हैं ना वैसे तो उसको, अ प्लस ऊ, औ बनता है, ठीक है। और कई बार आ प्लस ऊ से भी औ बन जाता है, ठीक है। ये दिमाग में आपको रखना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए आपके, तभी आप कर सकोगे।
अब इसमें एक चीज़ हो रहा है कि जो ऐ की मात्रा होगी ना, वो आपकी किस में चेंज हो जाएगी, छोटी ई या फिर बड़ी ई में। वो आप जैसे ही आपका शब्द होगा ना, उसके हिसाब से आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे छोटी ई लगेगी या फिर बड़ी ई लगेगी। ठीक है, इतनी तो कॉमन सेंस सबके अंदर ही होती है कि अगर मैं नरेंद्र लिखने वाली हूँ तो नर प्लस इंद्र, इसमें बड़ा ई लिखूंगी या छोटा ई लिखूंगी। ठीक है, बस वही मैंने आपको बोला कि ए की मात्रा किस में चेंज हो जाएगी, आपकी छोटी ई या फिर बड़ी ई के अंदर। ठीक है, चलिए अब इसमें एग्जाम्पल है गुण स्वर संधि का। पहले कि एक मात्रा से, मैंने बोला ना कि एक मात्रा से टूटने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो गुण स्वर संधि के अंदर आते हैं। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, अब ये ए है, ए की मात्रा किस में कन्वर्ट होगी, ई के अंदर। ठीक है, नरेंद्र। सुरेश, ये देखो सुरेश, सुर, अब ए है, ए की मात्रा मैंने बोला ना किस में चेंज हो जाएगी, ई में चेंज हो जाएगी, ईश, सुरेश। ठीक है ना, सुर प्लस ईश, सुरेश। बस इस प्रकार से बनेगी सारी की सारी संधि। अब ये अगर आपसे पूछा जाए लंकेश, लंकेश की बताइए इसमें कौन सी संधि पाई जाती है, तो आप बोलोगे गुण स्वर संधि पाई जाती है लंकेश के अंदर, क्योंकि ये एक मात्रा से टूटने वाले शब्द हैं। और अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो क्या बनेगा लंकेश का, लंका प्लस, अब ए है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बड़ी ई की मात्रा में, लंका प्लस ईश, लंकेश, तभी तो बनेगा। लंका का जो ईश्वर है लंकेश, तभी बनेगा ये। अब लंक, लंक तो कुछ नहीं होता, लंका ही होती है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर औ, अब ये भी एक मात्रा वाले हैं ना। अब देखिए आप, जो औ की मात्रा है ना वो किस में चेंज हो जाएगी, ऊ और बड़े ऊ के अंदर। क्योंकि देखो अगर मैं ओ भी बनाऊँ ना, औ भी बनाऊँ ना, तो वो कैसे बनता है, अ प्लस ऊ या फिर आ प्लस ऊ करके। तो ये जो ऊ है ना, इसी के अंदर चेंज तो होएगा ना, इस मात्रा को आप किस में चेंज करोगे, इसी के अंदर तो चेंज करोगे। बस थोड़ा सा बस दिमाग ध्यान से देखने की जरूरत है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। वीरोचित, वीरोचित यानी कि अब ओ की मात्रा है, यानी कि एक मात्रा से उठने वाले शब्द हैं, तो वीर प्लस उचित, तो ओ की मात्रा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये ऊ के अंदर। फिर है परोपकार, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार है, अब ये ओ की मात्रा से टूटने वाले शब्द हैं, पर प्लस, अब ओ की मात्रा किस में चेंज जाएगी, ऊ के अंदर, पर प्लस उपकार। अब है जलोर्मी, 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 ओ की मात्रा है, वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उर्मी के अंदर, तो जल प्लस उर्मी। अब है उसके बाद हितोपदेश, हितो उपदेश, ये वापस से ओ की मात्रा है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, ऊ के अंदर, हित प्लस उपदेश, तभी बनेगा हितोपदेश। नवोढ़ा, नवोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, ये देखो नव प्लस ऊढ़ा। महोत्सव, ओ की मात्रा किस में चेंज हो जाएगी, वापस से ऊ के अंदर, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। ठीक है, अच्छा एक ना इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, पता नहीं शायद केवीएस में था, मुझे अभी ध्यान नहीं है, कि यशोदा जो है ना, यशोदा, इसका संधि विच्छेद बताइए, इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे और ये कौन सी संधि के अंदर आता है। तो आपको पता होना चाहिए गुण स्वर संधि के अंदर आता है, क्योंकि आप इसको ध्यान से देखो तो उसके अंदर एक मात्रा है और आप इसको संधि विच्छेद करोगे तो ये एक मात्रा से टूटने वाले शब्द हैं। तो यश प्लस उदा, ओ है ना, ये ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा मैंने आपको अभी बताई ना किस में चेंज हो जाएगी, ऊ के अंदर चेंज हो जाएगी ये, है ना। तो यश प्लस उदा, यशोदा। ठीक है, तो ये गुण स्वर संधि के अंदर आता है। एक और चीज़, जितने भी इसके अंदर ऋषि है ना, ऋषि वाले जितने भी आएंगे इसके अंदर शब्द, वो सारे के सारे गुण स्वर संधि, देखो ऋषि होते हैं वही गुणी होते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जितने भी ऋषि वाले शब्द आएंगे, ऋषि बहुत गुणी होती है, तो वो गुण स्वर संधि के अंदर आते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। जैसे महर्षि, महा प्लस ऋषि, तो इसमें भी तो ऋषि आया ना, तो जितने भी ऋषि वाले हैं वो बहुत गुणी होते हैं, इसलिए वो गुण स्वर संधि के अंदर आते हैं। बस ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। महर्षि, महा प्लस ऋषि। सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, बताइए आपको। ठीक है, अब मैंने आपको अब तक बताया है कि दीर्घ संधि कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जो कि आपकी बड़े आ की मात्रा से, बड़े आ की मात्रा से, बड़ी ई की मात्रा से और बड़े ऊ की मात्रा से टूटने वाले जितने भी शब्द हैं वो आपके आ जाएंगे दीर्घ स्वर संधि के अंदर। और जो आपके आई की मात्रा से और जो ओ, यानी कि जो एक मात्रा से टूटने वाले शब्द हैं, एक मात्रा से जितने भी शब्द आपके अलग अलग हो जाएंगे वो आपके आ जाएंगे गुण स्वर संधि के अंदर। ठीक है, और जितने भी ऋषि हैं क्योंकि वो बहुत गुणी होते हैं इसलिए वो गुण स्वर संधि के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं वृद्धि स्वर संधि के अंदर। वृद्धि स्वर संधि, देखो इसकी और कोई ट्रिक तो है नहीं याद करने की, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा और मैंने भी ऐसे ही लर्न किया है। और हाँ, अगर इससे अच्छी कोई ट्रिक है तो आप मुझे बता सकते हो, ताकि मुझे भी तो पता चले ना। अगर जितनी नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ आप भी मुझे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो
मेरी भी जनरल नॉलेज बढ़ेगी, मुझे भी पता लगे नवे नवे आइडियाज़ कि कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे मैं दूसरे बच्चे को इस टॉपिक के बारे में बता सकती हूँ, ठीक है ना। मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज़ के मामले में कि हाँ नहीं मैं टीचर हूँ तो फिर मैं नहीं बच्चों से सीख सकती। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो वृद्धि स्वर संधि कौन सी होती है। अब जो दो मात्रा से टूटने वाले शब्द होंगे वो वृद्धि स्वर संधि के अंदर आएंगे, ठीक है। जैसे कि ऐ और औ, बस वो वृद्धि स्वर संधि के अंदर आ जाएंगे। अगर एक मात्रा से टूटने वाले शब्द हैं तो वो गौण स्वर संधि के अंदर आ जाते हैं। अब देखो इसमें है सदैव, सदैव, ये दो मात्रा है, एव एव की आ रही है। तो बस इसके अंदर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ये ए है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सदैव, सदैव, सदा प्लस एव। उसके बाद है तथैव। देखो ए कैसे बनता है, सबसे सबसे पहले बात तो ये समझो आप कि ए जो है ना, ए कैसे बनता है, अ प्लस ए से, ठीक है, तभी ये ए बनता है। और ये औ कैसे बनता है, अ प्लस ओ से, ठीक है। अ प्लस ओ से क्या बनेगा, औ से ओ बन जाएगा। तो ये दिमाग में आपके होना चाहिए। वृद्धि स्वर संधि के बारे में बात कर रही थी मैं कि दो मात्राओं से टूटने वाले शब्द होते हैं वो वृद्धि स्वर संधि के अंदर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है तथैव का, ये देखो दो मात्राएं आ गई। तो सिंपल सी बात है, आपको दिमाग में एकदम से क्लिक होना चाहिए कि भैया ये तो वृद्धि स्वर संधि के अंदर आता है। तो अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूंगी तो क्या बनेगा, तथा प्लस एव, ठीक है, तथैव। क्योंकि दो मात्रा, अब ये इसको आप तोड़ोगे तो कहाँ पे जाएगा भैया, ए में तो जाएगा, कन्वर्ट होएगा, क्योंकि बनता ही ये ऐसे है। उसके बाद है मतैक्य, यहाँ पे मैंने लिख रखा है मतैक्य। मतैक्य कैसे बनेगा, मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य, क्योंकि दो मात्रा है तो ए इसमें से इधर आ जाएगी ऐसे। ये सदैव, सदा प्लस एव, ये वाली किस में कन्वर्ट हो जा रही है, इसके अंदर हो जा रही है बस। महेश्वर्य, महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। तो ये दो मात्राओं से जितने भी, ये देखो ध्यान से देखो ना, ये देखो दो मात्राओं से टूटने वाले शब्द हैं, ये किसके अंदर आ जाएंगे, आपके वृद्धि स्वर संधि के अंदर। वृद्धि हो रही है ना, गुण के अंदर एक मात्रा से टूटने वाले शब्द थे, वृद्धि के अंदर तो वृद्धि हो जाएगी, दो मात्रा से टूटने वाले शब्द हो जाएंगे, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास औ का, दंतोष्ट, ओष्ट, दंतोष्ट। यहाँ पे तो एव की आ रही थी, यहाँ पे ओ, ओष्ट, दंतोष्ट, दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है। जलोध, जल प्लस ओध, ये देखो ओ की मात्रा इसमें कन्वर्ट हो जा रही है। परमोज, परम प्लस ओज, ये जो है परम प्लस ओज, अब इस मात्रा से टूट रहे हैं ना, इस मात्रा से अलग अलग हुए। देखो परम प्लस ओज, परमोजस्वी, परम प्लस ओजस्वी, अलग कहाँ से हुए, इस वाली मात्रा से तो अलग हुए हैं, तो बस ये वृद्धि स्वर संधि के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो दो मात्रा से जितने भी टूटने वाले शब्द है वो आपकी वृद्धि स्वर संधि के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, देखो यण स्वर संधि, इसकी भी एक ट्रिक है कि य और व के साथ जब आधा अक्षर आए, कोई भी य और व के साथ जब भी आधा अक्षर आएगा तो वो यण स्वर संधि कहलाएगी, ठीक है। य से यण, य से य और व किस में आ रहे हैं, यण स्वर संधि के अंदर। यानी कि य और व के साथ जब भी कोई आधा अक्षर आएगा तो वो यण स्वर संधि कहलाएगी। बस उसके अंदर एक ही चीज़ है कि जो आपका य होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई में, और जो आपका व होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊ में। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसके अंदर, प्रत्येक, प्रत्येक, देखो य के साथ आधा अक्षर आया, य के साथ आधा अक्षर आया, अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो। तो अब ये जो है मैंने बोला ना, ये एक ही, ये जो य है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई में। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी ना, प्रति प्लस एक, ये देखो य किस में कन्वर्ट हो गया, यहीं पे ही आएगी मात्रा इसकी, प्रति प्लस एक। तो य जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ई में। उसके बाद आपके पास अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत ऐसे लिखते हैं ना, अत्यंत। तो ये देखो य किस में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटी ई में, अति प्लस अंत। य और व के साथ आधा अक्षर आ रहा है और यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, छोटी ई में। तो बस ऐसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद है अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष। अध्यक्ष कैसे हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, अधि प्लस अक्ष, क्योंकि यह जो है वो छोटी ई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके जो साथ वाला अक्षर होएगा ना उस पर वो छोटी ई जो है आ जाएगी। उसके बाद इत्यादि, इति प्लस आदि, इत्यादि। तो यह तो रहेगा ना, यह तो लिखना ही नहीं है हमने, उसकी जगह पे हमने ई की मात्रा लगा देनी है। अच्छा, एक ये आया हुआ था नद्यागमन। नद्यागमन इसको हम कैसे लिखते हैं, नद्य, इस प्रकार से,
तो य के साथ क्या हुआ, आधा अक्षर है, ये जो हलंत लग जाता है ना इसका मतलब ये आधा होता है, ठीक है। तो आधा अक्षर आया है तो य किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका छोटी में, तो नदी प्लस आगमन, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। अब है उसके बाद व किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऊ के अंदर। तो देखिए स्वागत, ये भी आधा अक्षर आ रहा है, व के साथ में आधा अक्षर आ रहा है, तो ये भी यंस पर संधि कहलाएगी। तो अब ये व जो है वो ऊ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखो सु प्लस आगत, वो तो नहीं लिखा ना मैंने कहीं पे, तो सु प्लस आगत, स्वच्छ सु प्लस अच्छ स्वच्छ, अन्वय अनु प्लस अय, उसके बाद है मध्य वाले मधु प्लस आल्य, और जो दिव्यागमन है ना ये ऊपर वाले का एग्जाम्पल है, मैंने लिख भी रखा, गलती से यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। और जितने भी आपके पितृ और मातृ वाले शब्द आएंगे वो भी आपके यण स्वर संधि के अंदर ही आएंगे, ठीक है। पितृ और मातृ वाले जितने भी शब्द आएंगे वो सारे यण स्वर संधि के अंदर ही आते हैं। जैसे कि मात्राज्ञ, मात्राज्ञ, तो ये भी आपके यण स्वर संधि के अंदर आएंगे। तो मात्रा प्लस आज्ञ, पित्राज्ञ, पितृ प्लस आज्ञ, मात्रा अनुमति, मात्र प्लस अनुमति। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। अभी तक मैंने आपको जो सिखाया है, क्या सिखाया है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, और उसके पहला प्रकार था हमारे पास दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि जो बड़े आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा से टूटने वाले शब्द होते हैं वो दीर्घ स्वर संधि के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको करवाई इसमें से कौन सी करवाई, गुण संधि, गुण संधि करवाई मैंने आपको। मैंने उसमें बताया कि जो एक मात्रा से टूटने वाले शब्द हैं, एक मात्रा से टूटने वाले शब्द हैं वो गुण स्वर संधि के अंदर आ जाएंगे, और जितने भी आपके ऋषि हैं वो बहुत गुणी होते हैं इसलिए वो भी गुण स्वर संधि के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और ये वाले आ जाएंगे ना इसमें गुण स्वर संधि के अंदर। उसके बाद मैंने आपको करवाई वृद्धि संधि, वृद्धि संधि मैंने आपको करवाई। वृद्धि संधि यानी कि जो दो मात्राओं से टूटने वाले शब्द हैं वो वृद्धि संधि के अंदर आ जाएंगे, जैसे कि आपका ये और ये वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको करवाया है यहाँ पे यण संधि। मैंने आपको बोला यण संधि कौन सी होती है, जिसके अंदर य और व के साथ में आधा अक्षर आए तो वो यण स्वर संधि के अंदर आता है। तो ऐसा कोई भी आपको शब्द दिख जाए ना जिसमें य और व के साथ में आधा अक्षर आ रहा है तो वो आप समझ जाइएगा वो यण स्वर संधि होती है। और इसके अंदर जितने भी आपके मातृ और पितृ वाले शब्द होते हैं वो सारे के सारे यण स्वर संधि के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अयादि संधि। ये स्वर संधि का 5th पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट होता है अयादि संधि। देखो य और व के साथ में जब आपका पूरा अक्षर आ जाए तो वो अयादि संधि बन जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर य और व के साथ में आधा अक्षर आए तो वो क्या बनेगा, यण संधि। और य और व के साथ अगर पूरा अक्षर आ जाए तो आपकी बन जाएगा अयादि संधि। देखिए ये भी ट्रिक्स होती हैं, थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स हैं, आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे य किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ए के अंदर, और व किस में कन्वर्ट हो जाएगा, औ के अंदर। नयन, ने प्लस अयन, नयन, न य के साथ में पूरा अक्षर आया है, य के साथ में पूरा अक्षर आ रहा है ना, य के साथ में पूरा अक्षर आ रहा है, तो ये जो य है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए की मात्रा में। तो ने प्लस अयन नयन, चयन, चे प्लस अयन चयन, नायक, न प्लस अक नायक। अब देखो आ की मात्रा ना इसलिए यहाँ पे ये बड़े दो मात्राएं लग चुकी हैं, ठीक है, इस वजह से। नायिका तो न प्लस इक, ओके, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं थी इसलिए ए की मात्रा आई, यहाँ पे दो मात्राएं थी, देखो आ की मात्रा थी ना तो यहाँ पे दो मात्राएं आ गई, बस और कुछ भी नहीं है। चलिए अब है व, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भवन, तो ये ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो भो प्लस अन भोवन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आ की मात्रा आ गई तो यहाँ पे क्या बनेगा, दो मात्राएं और आ जाएंगी, तो नाविक नो प्लस इक नोविक, ठीक है, नाविक। भावुक भो प्लस उक, ऊ है ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे मात्रा नहीं होती भावक होता तो हम फिर तब लिख देते ना, इस वजह से। अब है पावक, पो प्लस अक पावक, पवन पो प्लस अन पवन। इस प्रकार से आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हो, यानी कि अयादि संधि मैंने आपको करवा दी है। व्यंजन संधि मैं आपको सेकंड पार्ट के अंदर करवाऊंगी इसके, इतना आप इसको लर्न कीजिएगा और अच्छी तरीके से देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मेरे से बार बार पूछ लीजिएगा। देखिए तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संधि क्या होती है, ज्वाइनिंग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दो वर्णों का मेल, उसको बोलते हैं संधि। संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से जो संधि बनती है उसको स्वर संधि बोलते हैं। स्वर संधि फर्दर जो है 5 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई की गई है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि जो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ की मात्रा से टूटने वाले जितने भी शब्द हैं वो दीर्घ स्वर संधि के अंदर आते हैं। गुण स्वर संधि कौन सी होती है, जिसके अंदर आपकी एक मात्रा से टूटने वाले शब्द हैं
जो आपके एक मात्रा से टूटने वाले शब्द हैं वो सारे के सारे दीर्घ स्वर संधि के अंदर आ जाएंगे, और जितने भी आपके ऋषि होते हैं वो बहुत गुणी होती हैं, वो भी आपके गुण स्वर संधि के अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके पास वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंदर आपकी जो दो मात्रा से टूटने वाले शब्द होते हैं वो वृद्धि स्वर संधि के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि ये, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी होती है यण संधि। यण संधि य और व के साथ जब आधा अक्षर आ जाए, य और व के साथ जब आधा अक्षर आ जाए तो आपका यण स्वर संधि कहलाती है। और अयाधि संधि, और सॉरी जो उसके अंदर ना यहाँ पे मात्राज्ञ और पित्राज्ञ वाले जो हमने शब्द किए थे वो भी हमारी यण स्वर संधि के अंदर आ जाते हैं। अयाधि संधि जब आपके य और व के साथ जो है पूरा अक्षर आए, पूरा अक्षर आ जाए, ठीक है, तो वो यर स्वर या सॉरी अयाधि संधि कहलाती है, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, और मैं PYQ भी लेके आऊँगी और इसके क्वेश्चंस भी करवाऊँगी, तो आपके और अच्छे से हो जाएगा ये, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो सपोर्ट मी, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।